मुंबई पुलिस घायल हुई केयर टेकर को थाने लेकर पहुंची है, जहां घायल हुई केयर टेकर के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। ये वही विजुअल्स हैं जो आपको हमने दिखाए, जो इस केयर टेकर को बहुत ज़्यादा चोट नहीं लगी थी, उसको छोटी हल्के फुल्के घाव थे, लेकिन उसके हाथ में आप देख सकते हैं बैंडेज है। और इसी केयर टेकर को लेकर के वो देखिए वो बैठी है गाड़ी के अंदर, उसको लेकर के फिर उसको आगे लेकर के जाया जा रहा है। ये वही केयर टेकर है जिसको कि अब मुंबई पुलिस लेकर के जा रही है, गाड़ी में बिठा करके आगे लेकर के जा रही है और फिर इससे बयान दर्ज किया जाएगा, इसका बयान दर्ज किया जाएगा। और कहीं ना कहीं सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। इस केयर टेकर का क्या बयान है, क्या एंट्री फ्रेंडली एंट्री थी, फोर्स्ड एंट्री नहीं थी घर के अंदर, ये रही। ये वही है केयर टेकर जो अब थाने से बाहर आती हुई दिख रही है। अपना बयान दर्ज करने के बाद गाड़ी के अंदर बैठती हुई दिख रही है। उसके हाथ में आप देखिए नीले रंग का कुर्ता पहने हुई, चश्मा लगाकर, थोड़ी अधेड़ उम्र की दिख रही हैं और हाथ में उनके पट्टी भी है, यानी उन्हें भी कुछ छोटी मामूली चोटें आई हैं। क्या है, कौन वो व्यक्ति था, उसकी क्या उससे बहस चल रही थी, क्या कुछ शोर हुआ था जिसकी वजह से सैफ अली खान उठे थे, जो हमलावर था उसको क्या इस केयर टेकर ने फ्रेंडली एंट्री दी थी। ये सारे प्रश्न हैं जिसके जवाब मुंबई पुलिस कह रही है कि वो जल्द से जल्द दे देगी। कल रात में एक्टर सैफ अली खान, इनके साथ जो इंसिडेंस हुआ है उसमें एक एक्यूज एक्टर के घर पे गया था, ऐसा इन्वेस्टिगेशन में पता चला है। एक्यूज फायर एस्केप का यूज़ करके इनके घर पे गया था, ये भी पता चला है। अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में ये एक चोरी का अटेम्प्ट था, ऐसा हमारे इन्वेस्टिगेशन में निष्पन्न हुआ है। एक्यूज को जल्दी अरेस्ट करने की कोशिश हमारी चल रही है और एक बार एक्यूज अरेस्ट हो जाता है तो उसके बाद आगे के डिटेल्स ये हम आपसे डिस्क्लोज कर पाएंगे। इसके पहले एक एक्यूज्ड आइडेंटिफाई हो चुका है, उसने स्टेयरकेस का यूज़ किया था, ये पता चला है। उस एक्यूज को अरेस्ट करने के लिए टीम्स फील्ड पर है। सीसीटीवी में कौन लोग दिख रहे हैं, कितने लोग दिख रहे हैं, सीसीटीवी में कौन 10 डिटेक्शन टीम्स हैं जो अलग अलग डायरेक्शंस में काम कर रही है। एक एक्यूज्ड है, वो एक्यूज्ड की मूवमेंट उस अपार्टमेंट में कल रात में ये इंसिडेंस के समय पे देखी गई है और उस दिशा में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। स्टेयरकेस सर, आता मराठी सांगा, गुन्हा दाखल झालाय का? कोण मराठी बिल्डिंग में कैसे आया और घटना के बाद वो कैसे भागा? जो एक्यूज है, इस एक्यूज ने स्टेयरकेस का यूज करके ऑफेंस रजिस्टर हो चुका है बांद्रा पोलीस स्टेशन में। मराठीत बोलतो आता। काल रात्री अभिनेता सैफ अली खान यांच्या घरी जी घटना घडलेली आहे त्या अनुषंगाने एक आरोपी याने शिड्यांचा वापर करून
तो पुलिस का यही बयान मराठी में अब जा रहा है, जहां पर पुलिस का ये कहना है कि कल रात को एक हमलावर जो एक्यूज्ड है, जिसको कि अब आइडेंटिफाई कर लिया गया है, वो उनके घर के अंदर घुसा था, लेकिन फायर एस्केप के जरिए वो अंदर घर आया था, ऊपर आया था और उसकी मंशा चोरी की थी। लेकिन विवेक गुप्ता इस वक्त हमारे साथ है। विवेक, एक बात बताइए, इस हमलावर को कैसे पता कि 11वें फ्लोर पे ही मुझे जाना है, और ये घर के अंदर कैसे घुसा? फायर एस्केप से तो आप घर के बाहर पहुंचेंगे, लेकिन ये घर के अंदर कैसे घुसा? बिल्कुल, देखिए आनंद, इसमें कई सवाल खड़े हो रहे हैं। जिससे कैसे मुंबई के डीसीपी मीडिया को जानकारी दे रहे थे कि एक्यूज जो है उसे आइडेंटिफाई कर लिया गया है, और सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि 40 से 45 साल उस एक्यूज की उम्र है। और डीसीपी जो बता रहे थे कि जो फायर एक्सटिंग्विशर का जो रास्ता होता है उसके जरिए वो पहले सैफ अली खान की इमारत में एंट्री होती है, और एंट्री होने के बाद सीधे वो 11वें और 12वें फ्लोर पे पहुंच जाता है, जहां पर सैफ अली खान पूरे परिवार के साथ रहते हैं। लेकिन देखिए, ये सबसे बड़ा सवाल है जो आप भी पूछ रहे हैं कि आखिरकार एक्यूज जो है वो सीधे 12वें फ्लोर या 11वें फ्लोर पे क्यों पहुंचता है। तो उसको इस बात की जानकारी थी कि इतनी हाई प्रोफाइल बिल्डिंग है, वहां पर सैफ अली खान पूरे परिवार के साथ रहते हैं, वहां पर ही जो अगर वो चोरी करेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा माल उससे वहां मिल सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा रहा कि जो उसमें केयरटेकर लेडी है जो इंजर्ड हो गई थी, हाथापाई में जो आवाज़ें आई थी, उसके बाद सैफ अली खान जागे और वो भी इस हाथापाई में इन्वॉल्व हो गई थी, जिसके बाद सैफ अली खान सीरियस रूप से इंजर्ड हो गए थे। इसमें देखिए, जो केयरटेकर है वो मामूली इस पर इंजर्ड हुई थी, उसके हाथ में पट्टी उट्टी और फर्स्ट एड देने के बाद मुंबई पुलिस ने उसे अपने पुलिस स्टेशन, बांद्रा पुलिस स्टेशन बुलाया, उसका वहाँ पर बाकायदा स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया है। तो पुलिस का ये बड़ा दावा है, जिसको सबसे पहले हमने बताया था, उस पूरे मामले को मुंबई पुलिस जल्द से जल्द सुलझा लेगी। पुलिस जो है वो आरोपी के बेहद करीब पहुंच चुकी है, आरोपी को आइडेंटिफाई किया जा चुका है। 40 से 45 साल का वो आरोपी है, नाम पुलिस को पता चल चुका है, और इसलिए पुलिस दावा करेगी बहुत जल्द इस पूरे मामले को सुलझा लिया जाएगा। पर प्रश्न ये भी तो उठता है कि वो बिल्डिंग कंपाउंड के अंदर कैसे आया? क्या ये फोर्स्ड एंट्री थी या फ्रेंडली एंट्री थी? फायर एस्केप से ठीक है, उसको लिफ्ट से नहीं आना चाहता था, सीसीटीवी कैमरा अवॉइड करके आया, लेकिन फायर एस्केप से भी आप घर के बाहर आएंगे ना, फ्लोर पे आएंगे, घर के अंदर कैसे घुसा वो? क्या इस पर पुलिस ने कुछ बताया है? देखिए यही सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार वो घर के अंदर कैसे पहुंचा। क्या इस पे कोई अंदर लोग इन्वॉल्व थे? क्या जो केयरटेकर है या फिर दूसरे स्टाफ है वो अंदर कोई इन्वॉल्व थे? इसके बारे में पुलिस ज़्यादा कुछ नहीं कह रही, लेकिन पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि एविडेंस उन्हें एक्यूज के खिलाफ मिल चुके हैं। क्या ये फोर्स एंट्री थी या कोई फ्रेंडली एंट्री थी, उसको लेकर मुंबई पुलिस और मुंबई क्राइम ब्रांच जांच कर रही है। पुलिस को देखिए 80% तक इस पूरे मामले में जानकारी मिल चुकी है कि आखिरकार ये पूरा घटनाक्रम कैसे हुआ, एक्यूज कौन है, उसे आइडेंटिफाई कर लिया गया है, और पुलिस सिर्फ और सिर्फ सैफ अली खान के स्टेटमेंट का वेट कर रही है। हो सकता है उससे पहले ही मुंबई पुलिस के आला अधिकारी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पूरी का खुलासा कर दी कि आखिरकार इस रॉबरी या जो हमलावर हुआ था, जो सैफ अली खान के ऊपर जो हमला किया था, उसका मकसद उद्देश्य क्या था। लेकिन प्राइमरी पे से ये लग रहा है कि सिर्फ चोरी का उद्देश्य था। इस पूरे मामले में कोई गैंगस्टर इन्वॉल्व अभी तक की जांच में नहीं आया गया है। यही सवाल बार बार उठ रहा है कि आखिरकार सैफ अली खान के पर्टिकुलर फ्लैट के अंदर, घर के अंदर वो क्या किया था, और फिर जांच कर रही है कि क्या आरोपी की जो एंट्री थी। जी, एक और बात है विवेक कि वो हमला करके वो भागा कैसे? शोर तो हुआ था, तो फायर एस्केप, और वो कैसे उस बिल्डिंग को छोड़ करके भाग गया? 10 डिटेक्शन टीम लगी है, तो ये भी प्रश्न उठता है कि वो वहाँ से भागने की उसने कोशिश की या उसको भगाया गया, वो कैसे भाग गया? और क्योंकि शोर शराबा हुआ था, हाथापाई हुई है, कहीं ना कहीं कुछ तो अलार्म हुआ होगा, बावजूद इसके वो वहाँ से निकल कैसे गया? और उसके हाथ में इस तरीके का औजार या चाकू कैसे आया? उसकी क्या केयरटेकर से झड़प हुई थी या बातचीत चल रही थी? क्या हो रहा था? क्योंकि केयरटेकर को कम चोटें लगी हैं, सैफ अली खान को तो 6 बार उसने चाकू घोंपने की कोशिश की है, और चाकू का एक टुकड़ा भी सैफ अली खान के शरीर में छोड़कर वो भागा है। देखिए यही सारे सवाल है जो मुंबई पुलिस तफ्तीश कर रही है कि आखिरकार जब झड़प हुई थी, तो जो शुरुआत में जानकारी मिली थी आनंद की, जो पहली झड़प हुई है वो केयरटेकर और जो एक्यूज है उसके बीच में झड़प हुई है। दोनों के बीच शोर शराबा होता है, उसके बाद जो है सैफ अली खान अपने बेडरूम से बाहर निकलते हैं। इस शोर शराबे में देखते हैं कि केयरटेकर और एक्यूज आपस में झड़प कर रहे हैं। वो जो एक्यूज है वो सैफ अली खान के जो बेटे हैं उनके कमरे के पास बहुत ही नज़दीक तक पहुंच गया था।
तो सैफ अली खान अपने बच्चे को बचाने के लिए, ताकि एक्यूज उनके बच्चे कमरे तक ना पहुंचे, वहां तक ना पहुंचने के लिए सैफ अली खान ने उनको ओवरपावर करने की कोशिश की, लेकिन एक्यूज के हाथ में जो बता रहे कि शार्प वेपन था, चाकू जैसी स्थिति थी। इसी की वजह से जो एक्यूज था उसने सैफ अली खान को 6 वार किए हैं, जिसमें से 2 जो इंजरीज है उनके हाथ में थी, 2 गर्दन के आसपास है और एक जो है स्पाइनल जो कमर में जो मेजर इंजरीज थे वो थी, उसमें सैफ अली खान भीतर से इंजर्ड हो जाते हैं। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिरकार जो एक्यूज था क्या उसकी फ्रेंडली एंट्री थी या फिर फोर्स एंट्री थी, इसके बारे में पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। और सबसे बड़ा सवाल जो आप भी पूछ रहे हैं कि इतना कुछ होने के बाद 11वें मंजिल पर सैफ अली खान के साथ लड़ाई झगड़ा हो रहा है, स्टैबिंग हो रही है, इतने शोर शराबे होने के बाद आखिरकार एक्यूज 11वीं मंजिल से नीचे उतरकर बाहर कैसे चल जाता है? क्या बिल्डिंग में सिक्योरिटी गार्ड नहीं थे? आपको बताना चाहूंगा खार वेस्ट काफी हाई प्रोफाइल इलाका है। जिस इमारत में सैफ अली खान और करीना कपूर रहते हैं वो भी हाई प्रोफाइल सोसाइटी है। दिन भर वहां पे 24 घंटे 4 से 5 जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड, वो वहां पे मौजूद होते हैं। तो कई सवाल खड़े हो रहे हैं जिनका जवाब देखिए देखिए फायर एस्केप भी पीछे की तरफ कंपाउंड के अंदर ही खुलता है और वो भी फिर बैक गेट की तरफ जाएगा। अगर बैक गेट और फ्रंट गेट दोनों जगह इनके यहाँ सीसीटीवी हैं और बहुत सारे गार्ड्स हैं और कोई भी बिना इजाज़त के अंदर नहीं जा सकता या बिना वेरिफिकेशन के अंदर नहीं जा सकता, अंदर चला भी गया मान लीजिए, तो फिर 11वें माले से इतना अटैक कर वहाँ पर झड़प होने के बाद क्या शोर शराबा नहीं हुआ, क्या अलार्म नहीं दिया गया, वो व्यक्ति 11 माले नीचे उतर कर कैसे भाग गया या कहाँ भाग गया, कई सारे ऐसे प्रश्न हैं।